यू वेलकम टू माय चैनल। एंड आज हम इस वीडियो में एनपीओ का एक क्वेश्चन करने वाले हैं। तो देख लेते हैं हम कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। तो जब क्वेश्चन आपको गिवन होगा, सबसे पहले आपको रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट आपको गिवन होगा, ठीक है। क्वेश्चन में तो आपको क्या करना है, आपको पहले रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट को नहीं पढ़ना। आप डायरेक्ट अगर एडजस्टमेंट गिवन है तो आप सीधा एडजस्टमेंट पे जाएंगे, ठीक है। तो आप पहले एडजस्टमेंट पढ़ना, ठीक है। तो देख लेते हैं एडजस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट मेड 1 अक्टूबर 2019 5% पर एनम। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इन्वेस्टमेंट को पढ़ के और जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में वो आइटम जरूर दिया गया होगा तो उसको पॉइंट आउट कर देना है। मतलब उसको अगर स्टार करना है स्टार कर दो, अंडरलाइन कर दो, मतलब ऐसा कोई पॉइंट मार दो जिससे कि जब आप आगे सॉल्व करो तो आपको याद रहे वो क्वेश्चन कि हाँ इस आइटम में एडजस्टमेंट है। तो हम लगा देते हैं इन्वेस्टमेंट पे टिक लगा देते हैं, ठीक है। इन्वेस्टमेंट हमारा ये रहा, ठीक है। जिससे कि आपको आगे चल के याद रहे कि आप फिर मिस कर दोगे तो क्या होगा कि बैलेंस शीट इक्वल नहीं आएगी, क्योंकि अगर एक भी आइटम मिस हुआ तो फिर बैलेंस शीट इक्वल नहीं आएगी। अब सेकंड क्या है, सब्सक्रिप्शन है। तो सब्सक्रिप्शन पे भी हम टिक लगा देते हैं। सब्सक्रिप्शन देखते हैं कहाँ है हमारा सब्सक्रिप्शन, ये है हमारा, ठीक है। और देखते हैं एक रेंट है, ठीक है, और एक स्टेशनरी है। तो एक रेंट और स्टेशनरी पे भी लगा देते हैं, ठीक है। रेंट ये रहा एंड स्टेशनरी प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक ये रहा, ठीक है। और एक और एडजस्टमेंट है गाइस, एक ये है बुक वैल्यू ऑफ कार 55,000, ठीक है। तो देख लेते हैं यहाँ से इससे रिलेटेड आइटम, हाँ ये रहा, ठीक है। तो अब हमने टिक कर दिया। अब क्या है कि जब भी हम इन आइटमों को डील करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में तो हमें ईजिली पता चल जाएगा कि हाँ भाई इस आइटम में पर्टिकुलर ये एडजस्टमेंट है, जिससे कि हमारा वो हम भूलेंगे नहीं करना उसका एडजस्टमेंट। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से सॉल्व करना। तो सबसे पहले हम एक्सपेंडिचर साइड से स्टार्ट कर देते हैं। तो पहले देखते हैं सैलरी दी है हमें 3 लाख रुपए, ठीक है। तो हम सैलरी लिख देंगे यहाँ पे टू सैलरी, ठीक है। सैलरी हमें दिएगा इस 3 लाख रुपए, ठीक है। और मैं देख लेता हूँ, और ये हमें रेंट दिया गया है 60,000 रुपये टू रेंट। अब देख ले आप, मैंने अब आपको एडजस्टमेंट बताया था, रेंट पे जो है टिक लगा, इसका मतलब क्या है उसमें एक एडजस्टमेंट है। तो हम जो है रेंट का पहले वैल्यू यहाँ लिख लेंगे, ठीक है। अब क्या है रेंट के एडजस्टमेंट, रेंट फॉर द मार्च 2020 5,000। तो रेंट क्या है, आउटस्टैंडिंग है, तो हम यहाँ लिख देंगे आउटस्टैंडिंग रेंट 5,000 है, ठीक है। हम इसकी वैल्यू लिख देंगे यहाँ पे 65,000, ठीक है। अब और देख लेते हैं आगे, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी पे भी देखो टिक लगा, इसका मतलब एडजस्टमेंट है, ठीक है। 15,000 लिखा है इसका, तो इसकी पहले वैल्यू लिख देंगे अंदर, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी की वैल्यू 15,000। अब इससे रिलेटेड क्या एडजस्टमेंट है पढ़ लेते हैं। कहाँ गई ये, 3,000 आर पेबल फॉर स्टेशनरी। अब देखिए 3,000 हमें पे करने हैं बट अभी हमने पे नहीं किए हैं, ठीक है। पेबल और पेड में डिफरेंस है। पेड का मतलब कि वो हमने पे कर दिया है, ठीक है। पेबल मतलब अभी हमें पे करना है, इसका मतलब ये जो है हमारे लिए आउटस्टैंडिंग है, ठीक है। आउटस्टैंडिंग स्टेज प्रिंटिंग, ठीक है। कितना, 3,000, तो 18,000 हो जाएगा इसका, ठीक है। अब देख लेते हैं आगे और आइटम को, पोस्टेज। तो पोस्टेज डाल देंगे, हमारा एक्सपेंस है पोस्टेज, ठीक है। पोस्टेज गिवन है गाइस 4,000 रुपये, ठीक है। एंड अब आगे बढ़ते हैं, पोस्टेज के बाद प्रिंटर 40,000। अब देखिए गाइस यहाँ पे हमें है प्रिंटर दिया है, मतलब प्रिंटर हमने इस साल ख़रीदा है, ठीक है। तो ये जो प्रिंटर है ये हमारे लिए एसेट्स है, ये कोई हमारे लिए एक्सपेंडिचर नहीं है। तो इस मारे हम यहाँ पे इसको एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं शो करेंगे, ठीक है। और अगला क्या है, इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट भी हमारे लिए एसेट है, तो ये इधर तो नहीं आएगा, ठीक है। बट इस पर एक एडजस्टमेंट है, तो उस एडजस्टमेंट को पढ़ लेते हैं।
इन्वेस्टमेंट मेड 1 अक्टूबर 5% पर एनम। तो आप देखिए इन्वेस्टमेंट जो है हमने 5% पर एनम पे 1 अक्टूबर को किया है। इसका मतलब क्या है, मिड ऑफ द ईयर किया है हमने, एकदम हाफ ईयर पे किया है। तो हमें इस पे 6 महीने का इंटरेस्ट मिलना चाहिए। तो आप देखिए हमने 80,000 का इन्वेस्टमेंट किया है। अगर 80,000 का इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उस पर अगर हम कितना 5% करेंगे, 6/12 मतलब 6 महीने के लिए है, ठीक है। और तो इसका देख लेते हैं कितना आएगा। इसका मैंने कैलकुलेट कर रखा है, इसका आएगा 2,000 रुपये, ठीक है। तो 2,000 जो है, अब हम देख लेते हैं अगर इसका हमें इंटरेस्ट मिला होता है इन्वेस्टमेंट पे तो वो इस साइड रिसीप्ट साइड शो होना चाहिए। अब हम देख लेते हैं हमें मिला है कि नहीं मिला। सब्सक्रिप्शन, बैंक इंटरेस्ट, ये बैंक इंटरेस्ट अलग है, इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है। तो क्या पता चल रहा है इससे कि जो है इन्वेस्टमेंट में जो इंटरेस्ट है वो हमें अभी रिसीव नहीं हुआ है, वो हमारे लिए एक्रूड है, ठीक है। तो ये याद रखना कि ये एक्रूड है तो ये हमारा एसेट साइड भी जाएगा, ठीक है। अभी हम इसकी यहाँ एंट्री कर देते हैं, बाय एक्रूड इन्वेस्टमेंट 2,000, ठीक है। एक बैंक इंटरेस्ट भी था ऊपर तो उसको भी नीचे यहाँ पे लिख देंगे, बैंक इंटरेस्ट भी हमारा 2,000 है, ठीक है। अब हमारे इस साइड के आइटम तो हो गए पेमेंट साइड के। अब हम इस साइड के आइटम से डील करते हैं, सब्सक्रिप्शन अकाउंट। अब देखिए सब्सक्रिप्शन अकाउंट में हमें पता चल गया इजीली कि इस पर कुछ एडजस्टमेंट है, ठीक है। तो हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। सब्सक्रिप्शन अकाउंट हमें 4 लाख रिसीव हुआ है, ठीक है। तो इधर करेंगे हम पहले बाय सब्सक्रिप्शन 4 लाख रुपए, 4 लाख हमें रिसीव हो गया है इस साल, ठीक है। अब इसकी एडजस्टमेंट पढ़ लेते हैं हम। सब्सक्रिप्शन इंक्लूडेड 80,000 फॉर द लास्ट ईयर। इसका मतलब क्या है कि ये जो है लास्ट ईयर का इसमें इंक्लूड है। तो गाइस हमने क्या बता रखा है कि जिस साल हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर बना रहे हैं हमें केवल उसी साल से मतलब है, हमें लास्ट ईयर का नहीं लेना है। तो हम लास्ट ईयर का माइनस कर देंगे, ठीक है, 80,000 माइनस कर देंगे, ठीक है। और पढ़ते हैं आगे। 40,000 फॉर द ईयर एंडेड 2021, सब्सक्रिप्शन स्टिल एरियर 31 मार्च 2020 80,000। हाँ तो देखिए आप इधर ये कह रहा है 40,000 फॉर द ईयर एंडेड 2021 मतलब आगे वाला साल का इसी में इंक्लूडेड है। तो मैंने क्या बताया, हम जिस साल का कर रहे हैं हम केवल उसी साल का लेंगे, और ये आगे वाले साल का है तो हम इसे भी माइनस कर देंगे, ठीक है। ये है नेक्स्ट ईयर वाला। अब क्या है, सब्सक्रिप्शन स्टिल एरियर 31 मार्च 2020। तो ये क्या है, 2020 के लिए हम बना रहे हैं ना। तो ये जो है ये है हमारा करंट ईयर आउटस्टैंडिंग। तो हम इस करंट ईयर आउटस्टैंडिंग को प्लस करेंगे 80,000। तो हमारा 3,60,000 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो 3,60,000 है ये हमारा इस करंट ईयर का नेट सब्सक्रिप्शन है, ठीक है। और पढ़ते हैं और देखते हैं इस साइड। बैंक इंटरेस्ट से हमने डील कर लिया है, हमने लिख भी लिया है, ठीक है। सेल ऑफ ओल्ड कार, अब देखिए इस पे भी एडजस्टमेंट है। तो एडजस्टमेंट पढ़ लेते हैं क्या है। एडजस्टमेंट है बुक वैल्यू ऑफ द कार 55,000। अब देखिए बुक वैल्यू जब उसकी 55,000 है एंड हमने उसको कितने में बेच दिया, 40,000 में। तो गाइस जब 55,000 की उसकी बुक वैल्यू है और हमने उसे 40,000 में बेच दिया तो 15,000 का हमको तो लॉस हो गया। तो जो ये लॉस है ये हम एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो करेंगे, टू लॉस ऑन सेल ऑफ ओल्ड कार, ठीक है। कितना, 15,000 था। और देख लेते हैं अब कोई और तो आइटम नहीं रहेगी हमारे पास। ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। ऑलमोस्ट हमने सारे कर लिए आइटम से डील। अब हम इसको टोटल कर लेंगे, ठीक है। तो देखो मैंने इसका टोटल कर दिया है, ठीक है। इसका टोटल जो है हमारा 4,02,000 आ रहा है, ठीक है। और हमें यह इस साइड डेफिसिट आ रहा है, ठीक है। डेफिसिट कब आता है, जब हमारा एक्सेस होता है एक्सपेंडिचर ओवर इनकम, ठीक है। तो बेसिकली हमारा 38,000 जो है हमारा डेफिसिट आ रहा है, ठीक है।
तो ये यहाँ पे हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो है ख़त्म होता है। हम बैलेंस शीट बना लेते हैं, ठीक है। इसमें जो है अब दो बैलेंस शीट बनानी पड़ती है, ठीक है। एक लास्ट ईयर की बनानी पड़ती है और एक करंट ईयर की बनानी पड़ती है। अब लास्ट ईयर की हमें पता है कैपिटल फंड निकालने के कारण हमें लास्ट ईयर की बैलेंस शीट बनानी पड़ती है। तो अब देख लेते हैं, पहले लास्ट ईयर की बना लेते हैं फिर करंट ईयर की बनाएंगे, ठीक है। तो हम इसमें लास्ट ईयर की बैलेंस शीट बनाते हैं, ठीक है। तो मैंने कुछ 3 स्टेप्स लिखे हैं, आप इसे देख लीजिए कि मतलब जब हमें ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी होती है मतलब लास्ट ईयर की, तो हम इन 3 स्टेप्स को फॉलो करते हैं, ठीक है। सबसे पहले टेक ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड बैंक फॉर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से। तो सबसे पहले क्या होगा कि हम ओपनिंग बैलेंस ले लेंगे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से, ठीक है। तो देख लेते हैं ओपनिंग बैलेंस कितना है। तो ओपनिंग बैलेंस हमें गिवन है, देख लीजिए यहाँ पे सबसे ऊपर रिसिप्ट साइड पे कैश और बैंक का 2,70,000, ठीक है। तो हम 2,70,000 यहाँ पे लिख देंगे। कैश एंड बैंक, सॉरी इस साइड नहीं लिखना, इस साइड नहीं लिखना, सॉरी एसेट साइड लिखना होता है, ठीक है, गलती से लिख दिया। कैश एंड बैंक 2,70,000, ठीक है। और देख लेते हैं, अब सेकंड स्टेप पढ़ते हैं। रीड एडजस्टमेंट्स एंड टेक एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ लास्ट ईयर। अब एडजस्टमेंट पढ़ेंगे हम। अब हम एडजस्टमेंट में एनालाइज करेंगे कि कौन ऐसा कोई मतलब एडजस्टमेंट है जो हमारी लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में आ सकता है। तो हम पढ़ लेते हैं। तो इन्वेस्टमेंट मेड 1 अक्टूबर 2019, ये तो आएगा नहीं क्योंकि इस इन्वेस्टमेंट को हमने इसी साल किया है, ठीक है। रेंट फॉर द मार्च 2020, ये भी नहीं आएगा। सब्सक्रिप्शन इंक्लूडेड 80,000 फॉर द लास्ट ईयर, ये 80,000 जो है लास्ट ईयर का इसमें अभी मिला हुआ है। तो इसका मतलब क्या होगा कि लास्ट ईयर में तो ये मिला नहीं होगा। लास्ट ईयर में जब मिला नहीं है तभी तो अभी अभी हमें मिला है ना। तो लास्ट ईयर में जब ये नहीं मिला होगा तो लास्ट ईयर में ये आउटस्टैंडिंग होगा सब्सक्रिप्शन। तो ये आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है तो यहाँ एसेट्स पे आ जाएगा। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना है 80,000। और पढ़ते हैं आगे। 3,000 और पेबल फॉर स्टेशनरी, ये तो इस साल का है, ठीक है। बुक वैल्यू ऑफ कार 55,000। अब थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिएगा, देखें ये जो कार है ये है लास्ट ईयर की। अब ये कैसे पता चलता है, देखिए अगर ये कार इस साल की होती तो इस साल की पेमेंट में इसका शो हो रहा होता कि हमने इस कार को अभी परचेस किया इस साल, तो हमने इसके लिए पेमेंट करी है। बट देखिए पेमेंट में तो ये कहीं पे भी नहीं शो हो रहा कि हमने कार की पेमेंट करी है, ठीक है। तो इससे क्या पता चल रहा है, इससे ये पता चलता है कि ये जो कार है ये लास्ट ईयर से आई हुई है। तो जब ये कार लास्ट ईयर से आई हुई है तो हम इसका यहाँ पे एसेट्स में दिखाएंगे। कार कितने की बुक वैल्यू पे शो होगी, ठीक है। बुक वैल्यू इसकी है गिवन है हमें 55,000, ठीक है। और देख लेते हैं अब लास्ट स्टेप और पढ़ लीजिए। चेक हिडन एसेट्स एंड हिडन लाइबिलिटीज़। हिडन एसेट्स मतलब जो मतलब रिसिप्ट साइड से हमें मतलब ये हमें रिसिप्ट साइड में देख के पता चलना चाहिए। हिडन एसेट्स छुपे हुए एसेट्स, ठीक है। तो हम देखते हैं, तो रिसिप्ट साइड देख लेते हैं। अगर हमें कोई एसेट्स मिलता है तो हम उसे लिखेंगे, नहीं मिलेगा तो नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो सब्सक्रिप्शन को तो कर लिया डील। बैंक इंटरेस्ट इसी साल मिला है। सेल करा ओल्ड कार का डील हो गया है। सैलरी नहीं आएगा, रेंट नहीं आएगा, प्रिंटिंग स्टेशनरी नहीं आएगा, पोस्टेज नहीं आएगा, प्रिंटर इसी साल का है, ठीक है। तो ये इस साल के बैलेंस शीट में आएगा, ठीक है। इन्वेस्टमेंट भी इस साल का है एंड ये तो इस साल का कैश एंड बैंक बैलेंस। तो गाइस अब ख़त्म हो गए हैं, अब और आइटम इसमें नहीं आएंगे। तो अब इसका हम कर देंगे टोटल। तो मैं इसका टोटल कर देता हूँ। 2,70,000, इसका टोटल आ रहा है 4,05,000। अब इस साइड क्या आएगा, इस साइड भी हम यही लिखेंगे और इस साइड जो बैलेंस आएगा वो होगा हमारा कैपिटल फंड। कोर पर्पस हमारा बैलेंस शीट लास्ट ईयर की बैलेंस शीट बनाने का यही है, कैपिटल फंड को फाइंड आउट करना, ठीक है। 4,05,000 जो है हमारा आ गया बैलेंसिंग फिगर। अब क्या करना होता है, इसको डायरेक्ट उठा के हमारी करंट ईयर की बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड डाल दिया जाता है, ठीक है। तो अब हम करंट ईयर की बैलेंस शीट बना लेते हैं। तो करंट ईयर की बैलेंस शीट में हम सबसे पहले कैपिटल फंड से स्टार्ट करते हैं।
ये कैपिटल फंड जो है हमें लास्ट ईयर वाली बैलेंस शीट में बनाई थी, उसमें हमारा बैलेंस आया था, इसका बैलेंस था 4,05,000। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, अगर हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सरप्लस होता है तो हम इसमें सरप्लस को प्लस कर लेते हैं, और अगर हमें डेफिशिएट होता है तो हम इसमें लेस कर देते हैं। तो हमें तो डेफिशिएट हुआ है तो हम जो है डेफिशिएट माइनस कर देंगे। डेफिशिएट हमारा कितना आया था, डेफिशिएट हमारा 38,000 आया था। ठीक है, तो 38,000 हम यहाँ लिख लेंगे। अब देख लेते हैं कोई लाइबिलिटी है कि नहीं है हमारे पास। एडजस्टमेंट पढ़ते हैं, इन्वेस्टमेंट मेड 1 अक्टूबर। अब इन्वेस्टमेंट लिख लेते हैं, चलो हम एसेट साइज। ठीक है, इन्वेस्टमेंट जो है 80,000 की है। अब देखिए एडजस्टमेंट आप पढ़िए कि जो इन्वेस्टमेंट पे था हमें क्या था, इंटरेस्ट रिसीव नहीं हुआ था, तो जो इन्वेस्टमेंट हमें रिसीव नहीं होता है वो हमारा एक्रूड बन जाता है, और वो यहाँ पे एक्रूड इन्वेस्टमेंट के नाम से आ जाएगा। एक्रूड इंटरेस्ट 2,000। ठीक है, तो 82,000 हो जाएगा टोटल। ठीक है, प्रिंटर भी लिख देता हूँ यहाँ पे। प्रिंटर हमारा एसेट्स था। प्रिंटर कितने का था हमारा, प्रिंटर था हमारा 40,000 का। ठीक है, 40,000 का। कैश और बैंक बैलेंस भी लिख देता हूँ इधर पे। कैश एंड बैंक बैलेंस जो है वो हमें गिवन है 2,13,000। ठीक है, और देख लेते हैं कोई लाइबिलिटी एसेट्स। हाँ, एक सब्सक्रिप्शन का रेंट आउटस्टैंडिंग है तो लाइबिलिटी साइड आ जाएगा। आउटस्टैंडिंग जो है लाइबिलिटी साइड है, कितना है, 5,000 है। ठीक है, और सब्सक्रिप्शन का कर लेते हैं हम। सब्सक्रिप्शन जो है 40,000 जो है वो आगे वाले साल के इंक्लूड है, तो जो हमारे लिए हमें अगले साल का सब्सक्रिप्शन इसी साल में मिल गया है वो तो हमारे लिए लाइबिलिटी है ना, तो अभी उसको लाइबिलिटी साइड लिख देंगे यहाँ पे एडवांस सब्सक्रिप्शन के नाम से। $40,000। ठीक है, और देख लेते हैं हम कोई हमारे पर लाइबिलिटी हो। सब्सक्रिप्शन का तो हो गया, ट्रीटमेंट, इन्वेस्टमेंट का हो गया, रेंट का हो गया। 3,000 आर पेबल फॉर स्टेशनरी, तो आउटस्टैंडिंग है स्टेशनरी। ठीक है, तो स्टेशनरी आउटस्टैंडिंग है। प्रिंटिंग स्टेशनरी, प्रिंटिंग स्टेशनरी आउटस्टैंडिंग है, कितना हज़ार है, 3,000 है, तो हम 3,000 लिख लेंगे यहाँ पे। ठीक है, और देखते हैं बुक वैल्यू ऑफ कार, ये तो नहीं आएगा। ठीक है, और देखते हैं हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में एक बार नज़र मार लेते हैं तो कुछ दिख जाए। तो देख लेते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट साइड में कोई मिल जाए तो। ऐसा तो कोई है नहीं अब आइटम जो अब इस करंट ईयर के बैलेंस शीट में आए। हाँ गाइस, एक जो ये है करंट ईयर हमारा सब्सक्रिप्शन वो नहीं लिखा हमने, तो वो लिख लेते हैं हमारा करंट ईयर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, जो कि हमारा 80,000 है। ठीक है, अब मैं इसका टोटल करता हूँ। अगर इसका टोटल आ गया तो इसका मतलब हमने सब चीज़ें सही करी हैं। तो करता हूँ मैं इसका टोटल, एक सेकेंड। इस साइड का टोटल तो 4,00,000 हमारा 15,000 आ रहा है। और इस साइड का और कर देता हूँ। इस साइड का भी टोटल आ रहा है हमारा 4,15,000। इसका मतलब हमारा जो है क्वेश्चन बिल्कुल सही है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें चैनल को, लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर ज़रूर करें।